अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा का परिणाम है। वो हार रहे इस भय से बौखला कर गिरफ्तारी करें। आज जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी को भेजने का क्या मतलब है? भाई आप रिमांड में लिया आपने, 11 दिन के लिए पूछताछ की, और अब अगर पूछताछ नहीं करनी तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रखने का क्या तुक है, क्या तर्क है? नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अभी राज खबरों की खबर के सूत्रों के हवाले से बेहद ही बड़ी खबर आई। कहा गया है कि जल्द ही आतिशी, सौरभ, कैलाश तीनों मंत्री भी जेल जाने वाले हैं। मोदी की ईडी ने इसके संकेत दे दिए। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 नंबर जेल में अकेले सजा काटेंगे। पर आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने मोदी को घेरने के लिए बड़ा ऐलान किया। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं ने शिरकत की। जिसमें आयोजक सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, लेकिन मंच पर विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो ना पहुंचा हो। जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता मंच पर थे। यही नहीं, गठबंधन से दूर पश्चिम बंगाल की टीएमसी भी इसमें शामिल दिखी, जबकि वह बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ रही है। पर टीएमसी के नेताओं ने इस रैली के मंच से यह संदेश दिया है कि हम इंडिया ब्लॉक गठबंधन के साथ हैं। दोस्तों, इस रैली के जरिए विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर नया एजेंडा तैयार किया। दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव के समय वह ऐसा बटन दबाएं जो मोदी सरकार को हटा दे। इंडिया गठबंधन और रामलीला मैदान में रैली में तकरीबन हर नेता के संबोधन में मोदी सरकार गिराने के लिए वोट देने की अपील की गई। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने संबोधन में वह मुद्दे भी बताए और एकजुट होकर बीजेपी को हराने की मांग की। दोस्तों, दिल्ली की रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तक हर नेता के संबोधन में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा छाया रहा और सभी ने मोदी को हिटलर बताया। दोस्तों, रामलीला रैली और आज अरविंद केजरीवाल की 15 दिन की जेल के बाद इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का अनूठा परिचय दिया। भाजपा के सियासी औजार के तौर पर लोकसभा चुनावों में सक्रिय भागीदारी और सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज कोर्ट के अंदर ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के ऊपर अपनी सहमति जताते हुए रिमांड न लेने की बात कहकर आम आदमी पार्टी के उस स्टैंड को, उस कथन को सही साबित किया जिसमें हमने बार बार लगातार ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हार की प्रत्याशा का परिणाम है। वो हार रहे इस भय से बौखला कर गिरफ्तारी करें। आज जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी को भेजने का क्या मतलब है? भाई आप रिमांड में लिया आपने, 11 दिन के लिए पूछताछ की, और अब अगर पूछताछ नहीं करनी तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रखने का क्या तुक है, क्या तर्क है? जुडिशियल कस्टडी में तब रखा जाता है कि जब आपको यह अंदेशा हो कि जिसके ऊपर आरोप हैं वो कहीं चला जाएगा, फ्लाइट रिस्क है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। जबकि ऐसी कोई भी बात, ऐसे कोई भी हालात अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं है
उनकी गिरफ्तारी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने पर ईडी ने यह स्पष्ट कर दिया है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। मकसद पूछताछ कभी था ही नहीं। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को कैसे रोक कर रखा जाए, कैसे इंडिया अलायंस के एक स्ट्रॉन्ग एलाई को कैंपेन करने से रोका जाए, मुख्य मकसद यह था। और क्या मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक बाहर थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कोशिश ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने की बार बार लगातार असफल हुई। आज आप सबने देखा होगा दिल्ली के विधानसभा के अंदर दिल्ली के विधायकों ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि कैसे भाजपा पैसे का लालच देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशर्म भाजपा एक बार फिर से मंत्री पद का लालच देकर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि भाई देखो, हमने तो बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, अब हमारी योजना राष्ट्रपति शासन लगाने की है। तो अगर चाहते हो कि राजनीति में बने रहो, ये पकड़ो पैसा, पार्टी ज्वाइन करो, और अगर 10 लोगों को लेके आते हो तो राष्ट्रपति शासन के बाद तो हम ही सरकार बनाएंगे, तुम्हें मंत्री पद देंगे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का जो घिनौना चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी का जो असल मकसद है, कोर्ट के घटनाक्रम और दिल्ली विधानसभा के पटल पे जो कुछ भी घटित हुआ उससे बेनकाब हो गया है। दुनिया के दिल्ली वालों के सामने आ गया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के अंदर ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार करें। भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा की, वो आगे भी दिल्ली के रहने वाले लोगों के दिलों पर राज करते रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यही लग रहा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यह उनकी गलतफहमी थी और यह गलतफहमी रामलीला मैदान की जो विशाल रैली थी, उस विशाल रैली के होने के बाद अब दूर हो गई होगी। हालांकि हिमाकत अभी भी कर रहे हैं, बेशर्मी अभी भी दिखा रहे हैं, विधायकों को अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में सफल होने वाला ऑपरेशन लोटस दिल्ली में असफल रहा, आगे भी असफल होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां भी औंधे मुंह गिरेंगी। इसमें बताया गया कि अब की बार 400 पार नारे की हवा निकल सकती है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं, क्योंकि आप भी इस खबर पर लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।